तुमसे एक बात कई दिनों से पूछना चाह रही थी। पूछो। तुम्हारी करण भैया से इतनी वर्षों की दोस्ती है, तुमने कभी उन्हें समझाया नहीं? क्या? यही कि जिंदगी में जो वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। समझाया, कई बार समझाया। तो तुम समझते हो कि वो ये सब कभी नहीं छोड़ेंगे? सुमन, जुर्म की जिंदगी एक ऐसा धागा है जिसमें अगर एक बार आदमी उलझा तो बस उलझता ही जाता है। फिर भी उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि एक दिन वो अपनी जिंदगी सुलझा ही लेगा। अच्छा विनोद, सुनो, तुम हमेशा मुझे यहीं पे क्यों रोक देती हो? क्योंकि अगले मोड़ से मेरे घर की गली शुरू होती है। तो क्या मैं तुम्हारे घर की गली में कभी नहीं आऊंगा? आओगे, पर पहले मैं किसी तरह अर्जुन भैया और माँ को तो समझा लूं, वरना उनके लिए तो तुम्हारे खिलाफ इतना ही काफी है कि तुम करण भैया के दोस्त हो। हाँ, मैं समझता हूँ, और तुम सही वक्त देखकर माँ से हमारे बारे में बात जरूर कर लेना। ठीक है, अब मैं चलूं? बाय। बाय। कैसी हो माँ? आ गई तू? हाँ आ गई। एक बात तो बताओ माँ, माँ ऐसा सवाल क्यों करती है जिनका जवाब भी उन्हें पता होता है? ज्यादा बड़बड़ मत कर, बैठ इधर। लो बैठ गई। तुझे एक ऐसी बात बताऊं जो तुझे ही पता नहीं। वैसे मैं भी तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली थी जो तुम्हें पता नहीं, मगर तुम माँ हो ना, तुम पहले। मैंने बहुत अच्छी जगह तेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? हाँ, आज वो लड़का आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे विनोद, कहाँ हो आजकल? दिखाई नहीं देते। मुबारक हो करण। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? तुम नहीं जानते, सुमन की शादी हो रही है। सुमन की शादी हो रही है? किससे? स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपति पुंगवामहे। अर्जुन, जी माँ। बाहर शुक्ला जी आए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। अच्छा, आप लोग बैठिए। जी अच्छा। स्वाहा। आइए शुक्ला जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आइए। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। क्या मतलब? महेश ढोलकिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये आदमी इस काबिल नहीं कि कोई शरीफ लड़की से शादी करे। क्या बकवास कर रहे हो? इस शहर के इज्जतदार लोग हैं। इसका बड़ा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है। रतन ढोलकिया जो बिजनेस करता हो तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते, और तुम तो ये भी नहीं जानते कि हमारी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तुम तो ये भी नहीं जानते। देखो, ये शुभ अवसर है, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अपनी मनुष्यत और पागलपन लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर यही होगा। मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर जाऊंगा। पुंगवामहे स्वाहा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारे बानो शशि स्वाहा। राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा भवन्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिनायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थम परित्राण। रुक जाओ यहीं। करण, तू यहाँ क्यों आया है? कौन भाई होगा जो सुनेगा कि उसकी बहन को बर्बादी के घाट उतारा जा रहा है और उसे बचाने नहीं आएगा? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी अशुभ बात करते हुए? शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मेरे अपने मेरी बहन को इन दरिंदों के हवाले करने को तैयार है। सुलक्षणा देवी, कौन है ये आदमी जैसा बदतमीजी से हमारे साथ बात कर रहा है? ये शायद जानता नहीं हम लोग कौन है वो। मुझसे ज्यादा तुम लोगों को यहाँ कौन जान सकता है रतन ढोलकिया? ये शादी के फेरे मेरी लाश पर से गुजर के ही हो सकते हैं। हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेइज्जती तो उनकी होती है महेश ढोलकिया, जिनकी कोई इज्जत हो। चले जाओ यहाँ से। आउट। महेश, चल चलो। भाई साहब, भाई साहब, देख लिया ना किस मुंह से तू अपने आप को सुमन का भाई कहता है। तेरी वजह से उसकी बारात वापस लौट गई।
इसकी बारात नहीं बर्बादी वापस लौटी है। सुमन ने जिसे अपना जीवन साथी चुना है उसे मैं अपने साथ लाया हूं। आओ विनोद। कौन है ये? सुमन जानती है माँ, सुमन की शादी अभी होगी, इसी वक्त होगी और इसके साथ होगी। तू क्या समझता है? सुमन मेरी मर्जी के खिलाफ जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती माँ? तुमने तो मेरी मर्जी तक नहीं पूछी। लेकिन तूने तो मुझे बताया नहीं। अब तुम मुझसे मुझसे इसके लिए? किसके लिए? ये मेरा भाई है, मेरा भाई जिसे मेरी और मेरी मर्जी का ख्याल है। सुमन, आओ विनोद, चलो सुमन। पंडित जी तैयारी शुरू कीजिए। जी अच्छा, आइए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाव्यस्थांगतोऽपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। रुक जाओ माँ, यमुने चैव रुक जाओ। गोदावरी सरस्वती। तुमने मुझे तो अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है, मगर सुमन तुम्हारी एक ही बेटी है। अगर वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो उसे अपने आशीर्वाद से महरूम नहीं करो। रुक जाओ, यही ठीक रहेगा। विष्णु द्रौवसी वैष्णवमसी। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता दित्या देवता वसवो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहमया। अब आप आशीर्वाद दे दीजिए। आओ सुमन, माँ और अर्जुन भैया का आशीर्वाद लो। अरे, हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, यही दुआ है तुम्हारे बदनसीब भाई की। करण भैया, आज एक नई जिंदगी में जा रही हूँ। ये जिंदगी भी तुम्हारी दी हुई है और इस पर अगर कुछ और मांगू तो वो भी दे दोगे? मेरी जिंदगी मांग कर देखो। बस इतना वादा दे दो कि जिंदगी में जो गलत काम कर रहे हो वो सब कुछ कल के बाद छोड़ दोगे। अखिली, इतना मामूली तोहफा मांगा अपनी शादी पर, कल से क्यों? आज से छोड़ दिया सब कुछ। अब तो खुश है। करण भैया। शिवानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑपरेशन करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करा करो। हाँ, तो तुमने सोच समझ कर फैसला कर लिया है। जी कामत साहब, जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से मेरे रास्ते आपके रास्ते से अलग हैं। मैं चाह रहा हूं ये चाबियां आपके बंगले की और कार की। आपने जो कुछ भी दिया था वो लौटा रहा हूं आज, मगर आपके एहसान फिर भी याद रहेंगे। नमस्ते। इसको मेरे एहसान तो याद रहेंगे, मगर एक बात भूल गया। ये भूल गया ये जिंदगी जो मैंने इसको दी है एक महल की तरह है, और इस महल के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। विजय कुमार, इसकी मुश्किल आसान कर दो, गोली मार दो इसको। हाय। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिस दिन मैं जुर्म और बेईमानी का धंधा छोड़ दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं।
सो मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं मिस एशिया। वादा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी और तुमने मजबूर होकर मुझसे वादा किया। छोड़ो अब इन पुरानी बातों में क्या रखा है। खुशी की बात तो यह है कि मैं आ गया हूं, हाँ कि ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो और क्या समझते तुम मुझको? तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। तुम समझते हो कि ऊपर ही ऊपर से मैं तुमसे ऐसी बातें करती हूँ लेकिन दिल ही दिल में तुम पर मर मिटी हूँ। तुम समझते हो कि एक दिन तुम मेरे घर आके दरवाजे की घंटी बजाओगे, मैं दरवाजा खोलूंगी, तुम कहोगे हाय, मैं कहूंगी हेलो, तुम कहोगे मुझसे शादी करोगी, मैं कहूंगी हाँ, क्यों नहीं? यही समझते हो ना तुम? हाँ समझता तो कुछ ऐसा ही हूं। तो एक बात सुन लो मेरे हीरो, तुम ठीक समझते हो। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। क्या क्या क्या? क्या क्या क्या? खुशी के मारे बहरे हो गए हो क्या? बहरा नहीं, पागल हो गया हूं। मिस्टर कर्ण कुमार, मैंने उस मैकेनिक को रास्ते से उठाकर एक गाड़ी दी, बंगला दिया, और तुमने देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया। देवराज कामत! चाहूं तो ट्रिगर भी दबा सकता हूं, मगर जिंदगी में तुम कभी मेरे काम आए हो, इसलिए छोड़ देता। अब सुनो जो मैं तुमसे कहना आया हूं। आज से मेरा और तुम्हारा हिसाब साफ। अगली बार अगर आया तो मैं तुमसे बात करने नहीं आऊंगा, समझे? गुड बाय। क्या बात है सर? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? क्या आप समझते हैं मैं बेईमान और करप्ट हो गया हूं? बैठो अर्जुन, बैठो। अर्जुन, तुम्हारी बहन की शादी में कस्टम के काफी लोग आए थे और उसके बाद यह खबर ऊपर तक पहुंची कि तुम्हारा भाई कौन है। ऊपर से यह ऑर्डर मिला कि तुम्हें कोई ऐसा काम ना दिया जाए जहां तुम अपने भाई की किसी भी तरह की मदद करने की पोजीशन में हो। इसका मतलब मुझे अपने भाई के गुनाहों की सजा दी जा रही है। आई एम सॉरी अर्जुन, बट मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। कल हम मां के पास चलेंगे मधु। कल मैं कहूंगा मां, आज तेरा बेटा अपने सारे पाप धोकर तेरे पास वापस आया है। जिन बुराइयों पर तुझे एतराज था वो मैंने छोड़ दिए हैं। जिस जिंदगी को तू गलत समझती थी मैंने उसे बदल दिया है। आज तू गर्व के साथ कह सकती कि तेरा एक बेटा नहीं तेरे 2 बेटे हैं। तू कह सकती है कि मधु यही है मेरी माँ। माँ, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था ये बताने के लिए तू कि मुझे क्या बताएगा? बताने तो मैं आई हूं तुझे। हमारी जिंदगी के जिस हिस्से पर तेरा साया पड़ जाए वहां दुख और जिल्लत के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। तूने खुद को तो बर्बाद कर ही लिया है, तसल्ली नहीं हुई तुझे? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हमारी जिंदगी में भी जहर घोल रहा है? तू क्या किया मैंने? अब क्या किया मैंने? तेरे नाम के कारण आज अर्जुन की नौकरी खतरे में है। आज उसकी तरक्की रोककर उसे 4 सीढ़ियां नीचे उतार दिया है। देख 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 ये कागज, ये सब तेरे वजह से है, तेरे कारण है। नाम से मिलने की कोशिश मत करना।
ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? जब भी मैं कोई उम्मीद लगाता हूँ वो टूटती जरूर है। करण, तुम्हें एक बात बताऊं? जैसा गुस्सा तुम्हारी माँ की आंखों में था, वो बिना प्यार के आ ही नहीं सकता। मगर अब मैं क्या करूं? करण, करण, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। ये मधु है, तुम इसके सामने कुछ भी कह सकती हो। वो लोग तुम्हें खत्म करने के प्लान बना रहे हैं। जानता हूं। शिवानी, तुम मेरी मदद करोगी? मुझे देवराज कामत के कंसाइनमेंट्स कब कब आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। कामत साहब, हमारा यहाँ ऐसे अकेले? शिवानी, मैं जानता हूँ। आओ। देवराज कामत यहाँ? उसकी ये हिम्मत! कितने आदमी उसके साथ? मेरे साथ कोई नहीं है ढोलकिया, सिर्फ शिवानी है। तो क्या मेरे जख्म पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं ढोलकिया, जो आग तुम्हारा घर जला रही है उसी आग की लपेट में मैं भी हूँ। जो आग मेरा घर जला रही है उसका नाम है करण। तुम उसकी लपेट में कैसे आ गए? तुम्हारा आदमी है ना वो तो। वो मेरा आदमी था, अब मेरा दुश्मन है। करण उस कस्टम ऑफिसर का भाई है जिसने तुम्हारे... वो जानता हूँ, जानता हूँ। तो ये भी जान लो कि वो दोनों मिलकर हमें बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हें भी और मुझे भी। तो क्या चाहते हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो ढोलकिया? मैं तो बड़े साफ दिल के साथ तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती नहीं रहते? तुमसे दोस्ती नहीं रहते? दोस्ती का हाथ बढ़ाना है? दोस्ती मैं सांप के साथ दोस्ती कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये वक्त आपसी दुश्मनी का नहीं है। भाई साहब, ये खुद हमारे घर चलकर आए हैं और बात भी ठीक ही कह रहे हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो... पागल जैसी बात करता है। धंधे में आपस में मुकाबला है तो आपस में एक कैसे हो सकते हैं? तो धंधा एक कर लेते हैं ढोलकिया, क्योंकि अब मिलकर ही इस मुसीबत से मुकाबला किया जा सकता है। और वो क्या नाम है उसका, वो कस्टम ऑफिसर अर्जुन, उसका क्या करना है? खत्म करवा देंगे, खत्म करवा देंगे। मेरे दिल की बात कही तुमने, मेरा बात किया। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। देवराज कामत का माल पकड़ना है, 1 घंटे के अंदर रेलवे यार्ड में आ जाओ। जल्दी आओ, चलो। हाँ बस 3-4 दिनों की बात है। तुम वहाँ चले ना और फिर मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँ। आपका फोन है। हेलो हेलो, करण, मैं शिवानी हूँ। हेलो करण, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। हेलो। हेलो करण, मैं शिवानी। हेलो। हेलो हेलो हेलो।